हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट वाला चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया था, सेकंड वाला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ वाला जो हमारा चैप्टर है, आपका जो बायोलॉजी का 12th का थर्ड चैप्टर है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन वाला क्वेश्चन है, सेकंड बर्थ कंट्रोल का है जिसे फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। हम ये देखेंगे कि क्या मतलब होता है। थर्ड एसटीडीज, एसटीडी का फुल फॉर्म जैसे कि आपको पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। फोर्थ नंबर पे एमनियोसेंटेसिस और उसके बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी। इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो आता है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपका बनता है ऑब्जेक्टिव का, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किससे कहते हैं, तो पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल स्टडी को डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 12th में किसी भी बोर्ड में और सीबीएसई में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पढ़ाई नहीं होना, कम समय में शादी हो जाना, उसके बाद में एजुकेशन इलिटरेसी होना, ये सारे रीजन जो आपको बुक में मिल जाएंगे। एक रीजन का क्वेश्चन आता है और उस रीजन को खत्म करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, वो सारे रीजन। उससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है फैमिली प्लानिंग किससे कहते हैं, तो ये जस्ट इसके बाद ही मैंने कवर किया हुआ है। इसे बर्थ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है जैसे यदि एक कपल की शादी हुई है तो उनको अपनी फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग और उनकी फाइनेंशियल स्थिति के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली को जो प्लान करना है उसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग को बर्थ कंट्रोल का सिनोनिम कह सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग हुई है तो उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है जिससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े और जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन ना हो। तो बर्थ कंट्रोल की दो टाइप की मेथड्स होती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इनमें से हमेशा एक क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेगा, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। अभी जो रिसेंट 2024 का एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था कि मेथड के नाम दिए हुए थे, इनमें से कौन सी मेथड बर्थ कंट्रोल की नेचुरल मेथड है, उसका क्वेश्चन नीट में आया हुआ था। तो पीरियोडिक एब्स्टिसेंस, लैक्टेशन और विथड्रॉल मेथड। पीरियोडिक एब्स्टिसेंस में जब तक सेक्सुअली इंटरकोर्स ना हो पीरियड के पहले तक फीमेल में, लैक्टेशन एमनियोसेंटेसिस एमेनोरिया मतलब जब तक फीमेल फीडिंग की प्रोसेस कराती रहती है बर्थ हुए चाइल्ड में तब तक प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती। और लास्ट आता है विथड्रॉल, यदि स्पर्म को बॉडी से बाहर एजैक्यूलेट कर दिया जाए तो भी उसमें प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इनमें किसी भी तरह की सर्जिकल मेथड का यूज नहीं हो रहा है, ये नेचुरल मेथड्स है। बट अब अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो यहाँ से जिन पे मैं हैशटैग मार्क बना रही हूँ उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर ले, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और इसके बाद में एक वीडियो और डाल देती हूँ जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है, कम से कम नहीं तो 15 से 20 ऐसे फुल फॉर्म है जो कई बार एक ऑब्जेक्ट मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं 4 फुल फॉर्म करने के लिए। इस तरह से फुल फॉर्म के क्वेश्चन कई बार आते हैं इस वाले चैप्टर से। जैसे ये आया है आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। 2 टाइप की होती है, एक रबर आईयूसीडी और एक कॉपर आईयूसीडी। कॉपर आईयूसीडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बेनिफिशियल भी होती है। इसके बाद कॉन्डोम, तो फीमेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो बर्थ कंट्रोल की मेथड को यदि एज अ प्रिकॉशन के तौर पर लिए जाते हैं। वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, इनको याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि यदि आप याद रखें वैसेक्टॉमी, टॉमी वर्ड दोनों के बाद में लगा हुआ है, टॉमी मतलब कट करना, वैसेक्टॉमी मतलब वासा डिफरेंशिया और ट्यूबेक्टॉमी मतलब फैलोपियन ट्यूब। इस ट्रिक से भी याद रखते हैं, वैसेक्टॉमी वासा डिफरेंशिया मेल में पाई जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, और ट्यूबेक्टॉमी फैलोपियन ट्यूब जो है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल का है। तो ऑब्वियसली बात है वैसेक्टॉमी मेल में होगी, ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होगी। इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके सर्जिकल मेथड के थ्रू सील कर दिया जाता है और इसमें वासा डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है जिससे आगे स्पर्म ना जा सके। बट अब मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है तो इसमें ट्यूबेक्टॉमी को किसी कंडीशन के कारण, जैसे यदि किसी फीमेल का कोई बच्चा है जो खत्म हो चुका है या रीबर्थ की कंडीशन या रीमैरिड की कंडीशन में, इसे वापस से ओपन करके वापस से कनेक्ट कर दिया जा सकता है। तो ये ट्यूबेक्टॉमी की एक फैसिलिटी है। इसके बाद एमटीपी, जिससे कॉमन लैंग्वेज में अबॉर्शन भी कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जिसमें यदि जैसे मान लें आज के समय में हम बहुत ज़्यादा अपने आसपास केस सुनते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई पर बच्चे की हार्ट बीट नहीं प्रॉपर हो रही है या उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं देखी जा रही है, ड्यूरेशन इन प्रेगनेंसी, तो एमटीपी के लिए डॉक्टर्स जो रहते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इसे कहा जाता है अबॉर्शन। तो ये जो आपका टॉपिक हुआ पहला वाला पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन, दूसरा बर्थ कंट्रोल, इसकी ये सारी आपकी मेथड्स हुई। ये अब बात करें हम तीसरा
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का। इसमें से आप मान के चलिए एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया और नेसेरिया गोनोरी हो गया। ये कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आते हैं। एड्स हमेशा आप इनको याद किस तरह से रखें, इनका एक तो एजेंट क्या है, इनके सिम्टम क्या हैं और इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ये 3 चीज़ें आप हर डिसीज़ की याद रखें, चाहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हो, चाहे आप बात करें ह्यूमन हेल्थ में। तो वहाँ पर भी आपको याद जो रखना है वो आपको इस तरह से, यदि आप एड्स की बात करें तो एड्स का जो एजेंट है वो HIV वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जेनाइटल हर्प का हर्पीज वायरस है। नेसेरिया गोनोरी जो वायरस है वो नेसेरिया डिसीज फैलाता है। सिफिलिस का ट्राइकोडर्मा ट्रिपोनिमा पैलिडम है। और नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस जो डिसीज है उसे भी नेसेरिया गोनोरी के थ्रू ही फैलाया जाता है। इन सब के आप 2-2 सिम्टम और ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से देख लें, सबसे ज्यादा इनमें एजेंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारा एक पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं एमनियोसेंटेसिस में। एमनियोसेंटेसिस हमेशा शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आती है। ये मेथड होती है, एमनियोसेंटेसिस मेथड जो होती है उसमें जैसे कोई फीमेल जो होती है जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में होती है उसका जो प्लेसेंटा में एमनियोटिक फ्लूइड जो भरा होता है, इस तरह से फीमेल प्लेसेंटा में जो एमनियोटिक फ्लूइड फिल होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को सीरीन्स की हेल्प से लेकर के किसी भी तरह की क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटी होती है फीटस में, यदि यहाँ पर एक फीटस है जो 9 मंथ की ड्यूरेशन में ग्रो कर रहा है, उसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसे चेक करने के लिए, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए जो मेथड अप्लाई की जाती है वो एमनियोसेंटेसिस है। ये लीगल प्रोसेस है, बट गवर्नमेंट ने तो ये ऑथर की हुई है, बट क्या हुआ कि इसमें कई सारे जो कपल्स होते हैं वो इसके थ्रू बर्थ होने वाले बच्चे का सेक्स पता करना चाहते हैं, जिसे सेक्स डिटर्मिनेशन कहा जाता है। तो उन्होंने इसका गलत मिसयूज किया कि सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज करने लगे। इस कारण से इस मेथड को अब टोटली बैन कर दिया गया है। और आप जाते होंगे किसी मेडिकल में तो आप देखते भी होंगे वहां लिखा रहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ इलीगल प्रोसेस, तो वो ही है, इसी से रिलेटेड है। तो इसमें एमनियोसेंटेसिस में हम एमनियोटिक फ्लूइड का यूज करते थे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए। तो ये शॉर्ट नोट में आता है। लास्ट होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। नाम से ही समझ में आ रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि बेबी को किया जाए तैयार तो बेबी के लिए आपने लास्ट चैप्टर में ग्रेस्टुलेशन, ब्लास्टुला, मोरुला वाली प्रोसेस देखी थी। तो क्या किया जाता है, कोई कपल जो है मेल और फीमेल, यदि फीमेल की मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी के अंदर नहीं हो पा रही है तो मेल का स्पर्म लेकर के इसमें इंसर्ट किया जाता है और फीमेल का ओवम यहाँ इंसर्ट किया जाता है। जब 16 स्टेज तक डिवीजन हो जाता है तो इस ब्लास्टुला को इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल की प्लेसेंटा में। तो प्रोसेस कहाँ पर हुई, फर्टिलाइजेशन के टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन की और जाइगोट के डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हुई है, इस कारण से इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के जाना जाता है। अब आपने यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चंस कवर करने के थे वो मैंने आपको कवर कर लिए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड से जिनको ज़रूरत है, और इस वीडियो में कहीं भी अगर आपको डाउट जाता है तो प्लीज़ मैसेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो एक पेन कागज पर लिखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, तो आपको फाइनल्स में बहुत ज़्यादा, और यदि किसी स्टूडेंट्स को नोट्स की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर मटेरियल या कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो भी आप मुझे SMS कर सकते हैं, उसमें ही मैसेज करिए, उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगी और नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैसेज को, इस वाली वीडियो को फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करिए जिन्हें सबको हेल्प हो सके। थैंक यू।